साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। यानी कि ये डेफिनेशन है जो दी थी वैलेंटाइन ने। यानी कि वैलेंटाइन ने कहा था कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले बुद्धि लब्धि परीक्षण का निर्माण किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। यानी कि बुद्धि लब्धि परीक्षण का जो सबसे पहले निर्माण किया था वो किया था बिने ने। कब किया था? 1905 में किया था। ठीक है, यानी कि जो सबसे पहला जो बुद्धि लब्धि परीक्षण बनाया था वो बनाया था बिने ने। और कब बनाया था? 1905 में। ठीक है, सन 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक है, ये जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी मैकडूगल ने। ठीक है, मैकडूगल ने कहा था कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेवे पुस्तक के रचयिता कौन है। यानी कि ये आपके सामने जो दे रखी है वो है बुक का नाम है प्लेवे। और आपको बताना है कि प्लेवे पुस्तक के रचयिता कौन है। तो वो है हेनरी कोलवेल कुक। यानी कि हेनरी कोलवेल कुक ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है प्लेवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, आपको बताना है कि जो स्किनर थे वो किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। वो थे अमेरिका के। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कौन थे? स्किनर। ठीक है, स्किनर ने एक सिद्धांत भी दिया था, मैं आपको बता देती हूँ। उस सिद्धांत का नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, स्किनर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए प्रयोग किए थे और वो प्रयोग किया था चूहे पर। ठीक है, आपको ये याद रखना है। स्किनर ने एक सिद्धांत दिया, कौन सा दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, और जो प्रयोग किया था वो किया था चूहे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालक की शताब्दी है। ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? वो थे क्रो एंड क्रो। यानी कि क्रो एंड क्रो ने कहा था कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालक की शताब्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ये फेमस डेफिनेशन है। ठीक है, आपको याद रखना है। यानी कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये कहा था रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद कौन सा होता है। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण के 6 पद होते हैं। या ठीक है, और 6 पद में से जो पहला पद है आपको इसका नाम बताना है। यानी कि जो पहला पद होता है वो होता है योजना निर्माण। क्या होता है? योजना निर्माण। मैं आपको बता देती हूँ कि सूक्ष्म शिक्षण का सबसे पहले जो प्रतिपादन किया था वो किया था एलिन ने। कब किया था? 1963 में। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है उसके 6 पद होते हैं और सबसे पहले जो प्रतिपादित किया था वो थी एलिन। और कब किया था? 1963। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया था। ठीक है, आपको बताना है कि टीएटी परीक्षण जो दिया था वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। वो थे मॉर्गन एंड मुरे। ठीक है, मॉर्गन एंड मुरे ने टीएटी परीक्षण का निर्माण किया। तो टीएटी परीक्षण का निर्माण किया वो किसको मापने में किया जाता है? वो है व्यक्तित्व। ठीक है, यानी कि व्यक्तित्व को मापने में टीएटी परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, टीएटी परीक्षण के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। टीएटी परीक्षण में 31 कार्ड होते हैं। ठीक है, कार्ड की जो संख्या होती है वो होती है 31। और जो 31 कार्ड का जो डिवाइडेशन होता है वो कैसे होता है? 10 कार्ड होते हैं मेल के लिए। ठीक है, और जो 10 कार्ड होते हैं फीमेल के लिए। ठीक है, और जो 10 कार्ड बाकी के होते हैं फीमेल और मेल दोनों के लिए होते हैं। ये हो गया आपका 30, यानी कि 10 + 10 + 10 30। और जो एक कार्ड होता है वो होता है खाली, यानी कि ब्लैंक। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।